राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सबसे बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि चढ़ावा चोरी की खबरों में सबसे ज्यादा डेंट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की छवि को लगा। उसके कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने आज चोरी के मुद्दे पर पहली बार कैमरे पर आकर बयान दिया। उनके बयान के कई पहलू हैं, जिसमें चोरी की राशि का सटीक अनुमान है। वो पश्चाताप की बात भी कर रहे हैं और चंपत राय को निर्दोष भी बता रहे हैं। साथ ही वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी वकालत कर रहे हैं और चल रही एसआईटी जांच से संतुष्टि भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर एक बार फिर अग्रेसिव अंदाज में अटैक कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अफवाहों पर लगा विराम। पहली बार कैमरे पर आए मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने अपने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह आधारहीन और झूठा बताते हुए साफ किया कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि संघर्ष के इस दौर में ट्रस्ट के साथ मजबूती से खड़ा होना बेहद जरूरी है। इस मामले पर मीडिया और जनता के सामने उन्होंने कई बड़ी बातें रखी। मसलन ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय को निर्दोष बताया। कहा चंपत राय ने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया था। ट्रस्ट की कार्यपद्धति में असावधानी और लापरवाही स्वीकार की। ऑडिटेड रिकॉर्ड संभालना काम है, दैनिक कैश काउंटिंग में शामिल नहीं हूं, ऐसा कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। 14 करोड़ की चोरी की खबर पूरी तरह फर्जी है। आकलन है कि ये चोरी 3 करोड़ के आसपास की है। चढ़ावे की चोरी जघन्य महापाप है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसी भूल ना हो, इसलिए स्वतंत्र सीईओ की व्यवस्था की जा रही है। चढ़ावा चोरी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। चोरी के पॉलिटिकल कनेक्शन की बातें सिर्फ गॉसिप हैं। एसआईटी जांच सही दिशा में जा रही है, उस पर पूरा भरोसा है। 22 जुलाई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा होगी। ट्रस्ट इस पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष का आरोप है कि इतने बड़े धार्मिक स्थल में एक सुनियोजित रैकेट चल रहा था और करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। तो वहीं शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेताओं ने गोविंद देव जी के ताजा बयानों को लेकर भी आस्था को ठेस पहुँचाने के आरोप लगाए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन और बढ़ती गई, तब तो एक्सेप्टेंस हुआ, तब जाकर एसआईटी गठित हुआ। और एसआईटी में जो लोगों ने अब इस्तीफा भी दे रहे हैं, उनके लिए पूरा एक मुहिम चालू की गई है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। और उनका सम्मान करते हुए मैं बस यही कहूंगी, बात 3 करोड़ या 30 करोड़ या 300 करोड़ की नहीं है। बात भगवान श्री राम के मंदिर में, उसके अगर प्रांगण में चोरी हो जाए तो उसका ठेस सारे सनातनियों को पहुंचती है। देखिए, ये सवाल पैसों का नहीं है। इन लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुई है, लोगों ने बहुत आस्था से, सभी ने जितना जिनका कैपेसिटी उनसे पैसे दिए थे, सोना दिया था, चांदी दी थी, तो वो 3 करोड़ की हो, 30 करोड़ की हो, 3000 करोड़ की हो, चोरी होना ही मंजूर नहीं हमें। इन सब सियासत के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नए सीईओ की तलाश तेज है और ट्रस्ट की तरफ से विज्ञापित सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी आवेदन किया है। अपने आवेदन में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा एवं लोक प्रशासन में लगभग 3 दशकों के अनुभव बताए हैं, जिसमें उन्होंने सुरक्षा प्रबंधन, सतर्कता, विधिक एवं प्रशासनिक मामले, कार्मिक प्रशासन और संस्थागत समन्वय के अपने अनुभवों का जिक्र किया है। इसके साथ ही अमिताभ ठाकुर ने स्वयं को हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबद्ध बताते हुए भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं और भगवान श्री राम के मर्यादा, न्याय, कर्तव्य निष्ठा और लोक कल्याण के आदर्शों के प्रति अति सम्मान होने की बात कही है। स्वयं को प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा विज्ञापित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए बताई गई अर्हताओं के अनुरूप पाते हुए मैंने आज सीईओ पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।
इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के घर को लेकर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आखिरी नोटिस भी चस्पा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वक्त पर कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए तो घर सील किया जा सकता है। लगातार कार्रवाई का हवाला देते हुए बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। अब देखना है ट्रस्ट की व्यवस्था को फुल प्रूफ करने में कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। रामलला के मंदिर की सुरक्षा बेहद कड़ी है। 2500 जवान यहाँ पे तैनात हैं, ATS के कमांडो भी तैनात हैं, लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर AI बेस कैमरे की आवश्यकता है, शायद अब इस पे सरकार और ट्रस्ट इस विषय पर मंथन कर रही है और जल्द ही यहाँ पर AI बेस कैमरा लगे, ऐसा माना जा रहा है। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।